नमस्कार साथियों। आज अपना नया टॉपिक है पन। पन जो है किसमें आता है? फिगर ऑफ स्पीच में। जब पन होता क्या है? पन जो है अपना श्लेष अलंकार है, जैसे यमक, श्लेष, अनुप्रास पढ़ा ना आपने, उसी तरह जो है पन। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो पन पन जो है, पन इज द फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में कहें तो ये श्लेष है। अच्छा, पन की हिंदी क्या होती है? श्लेष। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पन को हम कहते हैं प्ले ऑन वर्ड्स। ये टीजीटी में पूछा गया है कि पन का दूसरा नाम क्या है, तो प्ले ऑन वर्ड्स ये कहा गया है। कहीं कहीं पर डबल इंटेंड्रे भी कहा गया है, इसका मतलब है द्विअर्थी। जो इसका रोल है वही एंटेंड्रे का है, डबल एंटेंड्रे का है, एंटेंड्रे। थर्ड देखो पॉइंट, यहां से हमें पकड़ना है क्या है कि पन में किसी भी सेंटेंस में स्पेलिंग सेम हो, स्पेलिंग एक हो, सेम तो होगी तभी एक ही होगी, बट उसकी जो मीनिंग होगी वो अलग अलग होगी। इट मीन्स हम भी पकड़े पन में कि शब्द एक, अर्थ अलग अलग। कैसे? देखिए, हम आपको हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम पढ़ाएंगे इंग्लिश, बट जो पैटर्न है ये हमने लिया है हिंदी से, ताकि आपको हिंदी से इंग्लिश समझ में आ जाए। कैसे? देखिए, इसने कहा है पन कि शब्द एक होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो कह रहा है कि रहीमन पानी राके बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अच्छा, पकड़ना क्या? वो कह रहा पन कह रहा है शब्द एक, तो शब्द देखो एक आ रहा कि नहीं आ रहा? शब्द एक बार बार आया है, लेकिन ये किसके संदर्भ में आया है? ये आया है मोती मानुष चून। इसका मतलब है कि शब्द तो एक है, लेकिन अर्थ जो है ये अलग अलग है। मोती की चमक, जो पानी है, पानी का जो अर्थ लिया गया मोती के लिए, वो क्या लिया गया है? चमक से लिया गया है। पानी का अर्थ जो है ये लिया गया मनुष्य के लिए, मानुष के लिए, सम्मान इज्जत के लिए। कहते नहीं पानी मर गया है क्या आपका, है ना, मतलब शर्म नहीं आती। तो मतलब ये है कि सम्मान के लिए है। पानी जो वर्ड है ये चून, यानी कि जल के संदर्भ में इसकी बात कही गई है। तो मेरा मतलब यहां समझाने ये था, हिंदी नहीं थी ये, हम समझा रहे थे कि हम वो वर्ड पकड़ेंगे कैसे इंग्लिश में। देखें, अच्छा अभी हमने हिंदी में पढ़ा था ये रहीमन पानी राखी, तो पानी मिला था वर्ड, हमें एक ही वर्ड पकड़ना है पूरे सेंटेंस में, लेकिन उसकी मीनिंग कई सारी होनी चाहिए। और वो वर्ड मतलब बार बार आ जाए अच्छी बात है, अगर एक बार आता है तो भी ठीक है, बट इंपॉर्टेंट क्या अपने लिए? शब्द एक हो। क्या इंपॉर्टेंट है? कि वर्ड एक हो, उसकी मीनिंग अलग अलग हो। अच्छा, इसमें देखो, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। भाई साहब, सबसे पहले बता दें आपको ये कि ये जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोयम है फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो, ये दो हाई स्कूल लेवल पर है ये दोनों पोयम। तो ये लाइन आई है ये फायर एंड आइस से आई है। और चलते चलते बता दें आपको हम, ये सिंबॉलिक पोयम है। तो करना है क्या है, मॉडल एग्जाम पर ये एग्जाम में आ गई। अब पूछा गया है इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। देखा कि आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखा हमने फायर का, पोएट ने यहाँ पर कई मीनिंग बताई है। नंबर एक क्या है? एक मीनिंग क्या है? उस आग है। दूसरी मीनिंग क्या है फायर की? पैशन। थर्ड क्या है? डिजायर, इच्छा। तो मतलब उसने बताया है कि आइस से और फायर से दो बार जो संसार है वो नष्ट हो सकता है, ये बताया है। तो यहाँ पे हमें इतनी माथापच्ची नहीं करनी है कि पकड़ना है हमको वर्ड, एक वर्ड मिला हमको, और ये आप पोएम पढ़ना, ये जो फायर वर्ड है ये कई बार आया है। तो देखा एक वर्ड आ रहा है और उसकी जो मीनिंग है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये क्या होगी? पन। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट।
अब देखिए हमें ये जो वर्ड है आइस, ये रिपीटेड है। आप देखना पोएम पढ़ना क्लास 10th की, आइस फायर एंड आइस में लिखा है। देखा कि पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि आइस की जो है ये हेट, आइस की एक मीनिंग जो बताई गई है वो क्या है, हेट गहरा है, अपैथी अरुचि है, और अगली मीनिंग क्या बताई है, इमोशन। अगर ये ज्यादा हो गए, ज्यादा क्या ये हो गए, समझो फिर संसार का नष्ट होना निश्चित है। आस पास पड़ोस के मोहल्लों जो व्यवहार है, जो अच्छी गुड फीलिंग है, वो सारी डिस्ट्रॉय होना पक्का है। तो अच्छी पोएम बताई गई है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ था पन से। अब समझ में आ गया, वर्ड तो एक ही था, मीनिंग अलग अलग थी। वर्ड तो एक ही था, मीनिंग अलग अलग थी। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि कह रहा है कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। अच्छा, तो देखा हमने कि कहीं पर भी डबल मीनिंग, ऐसा कोई वर्ड है कि इसमें डबल मीनिंग है। देखो अगर हम देखें स्टोरी को, क्या है स्टोरी, तो देखना एक स्टोरी को हम कहते हैं इमारत, क्या बोलते हैं, इमारत। और एक स्टोरीज हो गई हमारी कहानियां, क्या हो गया, कहानियां। तो भाई साहब हम आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमको एक वर्ड मिल गया, उसकी दो मीनिंग मिल गई। तो हम ऐसे छांटते हैं पन को, पन फिगर ऑफ स्पीच को, श्लेष अलंकार को। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आप ट्राई करना घर पर, ऐसा नहीं है कि आपने 2 पढ़ ली 3 पढ़ ली हो गया। अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पोएट्री सेक्शन जितनी पोयम है उनको उठा देखना और ढूंढना, ये आपको पक्का मिलेगा। नहीं मिलेगा तो जो पढ़ाए हैं, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ये मिल जाएंगी। तो आपको मिलेगा कोई ना कोई फिगर स्पीच पक्का मिलेगा। लेकिन करना क्या है, आपको ट्रिक यूज करनी है, केवल ट्रिक, टाइम बचाना है। ठीक है, नमस्कार।